बंधु जय श्री सीताराम। आज की वीडियो में वशिष्ठ मुनि द्वारा भगवान श्री राम जी से विनय की गई उसका मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए समझाया। सारे अयोध्या वासियों ने अंत में यही कहा कि प्रभु आपने हमें सब कुछ समझा दिया जिससे हमारा उद्धार होना है। आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे इष्ट देव हैं, सब कुछ आप ही हैं। इसलिए क्योंकि माता पिता तो स्वार्थवश ये सब करते हैं, पर आपने हे प्रभु हमको सद्मार्ग दिखाया है, इसलिए हम आपके बार बार वंदना करते हैं। सारे प्रवासियों को घर जाने के लिए बोल दिया। इसके पश्चात में समय पा करके जहाँ भगवान श्री राम जी बैठे थे वहाँ पर वशिष्ठ मुनि जी आ गए और वशिष्ठ मुनि जी ने विनय की कि प्रभु प्रोत्याहाई बहुत निकृष्ट काम है। वेदों ने इस प्रोत्याहाई कर्म की बहुत निंदा की है, परंतु मेरे जो पिता थे ब्रह्मा, उनके मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उन्होंने समझाया कि हे पुत्र, तीनों लोगों के स्वामी और इस सृष्टि के नियंता भगवान अयोध्या में राजा होंगे, दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। तो मैंने उसी आशा विश्वास भरोसे से इस पुरोहिताई के कर्म को स्वीकार किया। प्रभु मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके प्रति मेरे मन में स्नेह कम ना हो, मैं सदैव आपको भजता रहूं और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ये प्रार्थना वशिष्ठ मुनि जी ने की है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वशिष्ठ मुनि और भगवान श्री राम जी का संवाद। आज दीपावली है, आप सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। अनंत शुभकामनाओं के साथ में जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं मुजफ्फर सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 68 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आज दीपावली है, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार। आप सभी को दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सपरिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें, माता लक्ष्मी आप पर असीम कृपा करें, ऐसा ही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। माना जाता है पुराणों के अनुसार कि आज भगवान राम रावण का वध करके, अधर्म का वध करके और आज अयोध्या लौटे थे। उसी के उपलक्ष्य में आज दीपोत्सव का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सबके सामने। मम गुण ग्राम नाम रगत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जा नहीं
परानंद संदोह लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जो मेरे गुण समूह और नाम में रत है और जो ममता मद और अज्ञान से रहते हैं, उसके सुख को वही जानता है जो परमानंद में मग्न है। सुनत सुधा सम बचन राम के गए सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण से प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के तुल्य वचन सुनते ही सबने कृपा निधान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु और बंधु हैं तथा प्राणों से अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम्हें प्रणतारत हारी। असि सुख तुम बिनु दे न को मातु पिता स्वारथ रते हो। हे राम जी, हमारे शरीर धन घर और सब प्रकार से हित करने वाले आप ही हैं। आप शरणागतों के दुख हरने वाले हैं। आपके सिवा हमको ऐसी सीख और कोई नहीं दे सकता। माता पिता जो हितैषी और अच्छी सीख देने वाले हैं, किंतु वे भी स्वार्थ परायण है। हेतु रहत जगे जुग अपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपनो प्रभु परमारथ नाई। हे असुरों के शत्रु, आप और आपके सेवक बिना प्रयोजन के ही संसार का उपकार करते हैं। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें परमार्थ भाव तो स्वप्न में भी नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई वर्णत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस से भरे हुए वचन सुनकर श्री राम जी हर्षित हुए और आज्ञा पाकर प्रभु के सुंदर उपदेश का वर्णन करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे उमा, अवधवासी सब स्त्री पुरुष पूर्ण रूप है, जहाँ स्वयं ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राम जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना पद पखारी पादोदक लीना। एक बार सुख के धाम श्री राम जी जहाँ थे, वहाँ वशिष्ठ मुनि आए। राम जी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर चरणामृत लिया। सुनो राम मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे कृपा सिंधु श्री राम जी, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। आपके आचरण देखकर मेरे मन में अपार मोह होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहो भगवान। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुश्रुति कर निंदा। हे भगवान, आपकी अपार महिमा है।
उसे वेद भी नहीं समझते तो मैं किस भांति से उसे कह सकता हूँ। पुरोहित कर्म बहुत निम्न कोटि का है, वेद पुराण स्मृतियों ने इसकी निंदा की है। जब न ले मैं तभी विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। इसे जब मैं नहीं चाहता था तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे पुत्र आगे तुमको इस कर्म से लाभ होगा। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दानम। जा कहु करिय सो हम, धर्म नए समयान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय मैंने अपने हृदय में सोचा कि जिसके निमित्त योग जप और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पाऊंगा। तब तो इसके बराबर वही कोई धर्म है ही नहीं। जब तब नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ में जन, जय लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तब नियम योग व्रत स्वधर्म वेदों से उत्पन्न बहुत भांति के कर्म, ज्ञान दया संयम तीर्थ सन आदि जिन धर्मों को वेद और सज्जनों ने जहाँ तक कहा है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। अनेक शास्त्रों वेद पुराणों के पढ़ने और सुनने का हे स्वामी हम फल यही है कि आपके चढ़ार बिंदों में सदा प्रेम रहे, और संपूर्ण साधनों का यही उत्तम फल है। छोटे मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाए। क्या मैल से धोने पर मैल छूटता है, और पानी को मत कर क्या कोई घी निकाल सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, स्नेह पूर्ण भक्ति रूपी जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं जा सकता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह ज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञानी है, वही पंडित है, वही गुणवान है, और वही पूर्ण विज्ञानवान है। वही प्रवीण और लक्षण संपन्न है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कई देऊ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबौ घट जनने लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यदि बिहारी। हे प्रभु श्री राम जी, मैं एक वरदान मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए, जिससे हे प्रभु आपके चरण कमलों में जन्म जन्मांतर तक मेरा स्नेह कभी कम ना हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत, और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा ब्रह्मा की 71 तक श्री राम कथा का गायन किया।
बंधुओं, राम कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अवश्य बताइए। कोई सुझाव हो, मुझसे कोई शिकायत हो तो अवश्य लिख भेजिए, मैं उसको यथायोग्य उसका पालन करूँगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा की अगली वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओके।